बीएससी पार्ट सेकंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड यूनिट नंबर 2 में हम एंट्रोपी की सामान्य जानकारी और एंट्रोपी ताप व आयतन के फलन के रूप में समीकरण नंबर 12 तक व्युत्पन्न कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एंट्रोपी ताप व दाब के फलन के रूप में। ये प्रश्न भी सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। 3.5 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। इसको भी हम 4 पदों के अंदर व्युत्पन्न करते हैं, जिसमें पहला है चूँकि एंट्रोपी फंक्शन है ताप व दाब का। क्योंकि पहले हम पद जो ले चुके हैं स्वयं उसी रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, केवल आयतन की जगह P प्रयुक्त किया जाता है, दाब प्रयुक्त किया जाता है। तथा एंट्रोपी अवस्था फलन है, अतः एंट्रोपी में परिवर्तन को हम यहाँ पर प्रयुक्त संबंध में dV के स्थान पर dt करके प्रदर्शित कर रहे हैं और इधर है dP। तो ये दिया गया समीकरण 1 है ds इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू dt प्लस डेल एस डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dP समीकरण नंबर 1। इसका सेकंड पार्ट है एंट्रोपी आंतरिक ऊर्जा व दाब आयतन से संबंधित है, अतः दाब आयतन से संबंधित है, अतः H इज इक्वल टू E प्लस PV। पहले हमने यहाँ पर E प्रयुक्त किया था या आंतरिक ऊर्जा, उसकी जगह हम एंथैल्पी ले रहे हैं और एंथैल्पी का संबंध E व PV के साथ इस रूप में होता है। इसका पूर्ण अवकलन करने पर DH इक्वल टू DE प्लस PDV प्लस VDP। PV का अवकलन दो पदों में किया जाता है, एक बार P स्थिर रख के V के साथ और V स्थिर रख के P के साथ, या इसी को पुनर्व्यवस्थित करने पर DE प्लस PDV इक्वल टू हो जाएगा DH माइनस VDP। और उष्मागतिकी के प्रथम नियम से उत्क्रमणीय प्रक्रम हेतु डेल क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू DE प्लस PDV, ये हम पहले ले चुके हैं। एंट्रोपी की परिभाषा के अनुसार डेल क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू TDS। तो ये दो संबंध डेल क्यू रिवर्सिबल और TDS, इन दोनों के मान समीकरण 2 में रख दिए जाएं तो DE प्लस PDV के स्थान पर डेल क्यू रिवर्सिबल और डेल क्यू के स्थान पर TDS रख दिया जाए तो समीकरण 2 परिवर्तित होकर हो जाएगा TDS इक्वल टू DE प्लस PDV। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए तो प्राप्त होगा TDS इक्वल टू DH या एंथैल्पी परिवर्तन माइनस VDP, समीकरण नंबर होगा 4। तीसरा पद है चूँकि एंथैल्पी ताप व दाब का फलन है। जिस तरीके से पहले हमने लिखा था एंट्रोपी ताप व आयतन का फलन है, तो उसमें हमने पद लिया था आंतरिक ऊर्जा ताप व आयतन का फलन है। जबकि दाब प्रयुक्त किया जाए तो जिस तरीके से एंट्रोपी ताप व दाब का फलन है, तो यहाँ पर एंट्रोपी के स्थान पर हम एंथैल्पी लेते हैं, वह भी ताप व दाब का फलन है। तो जिस तरीके से एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में हमने एंट्रोपी परिवर्तन लिया था, ऐसे ही एंथैल्पी भी अवस्था परिवर्तन है, इसलिए इसको हम DH के रूप में प्रदर्शित करते हैं। संबंध सेम है, केवल S की जगह H अर्थात एंथैल्पी की जगह या एंट्रोपी की जगह एंथैल्पी लिखा गया है। समीकरण नंबर हो जाएगा 5। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रख दिया जाए तो ये प्राप्त होगा TDS इक्वल टू, तो सिर्फ परिवर्तन किसका किया गया है, समीकरण 5 जो दिया गया ये पूरा का पूरा DH की जगह रख दिया गया है और DH के बाद में दाईं ओर होता है माइनस VDP, यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया गया है। अर्थात समीकरण आ जाएगी TDS इक्वल टू डेल H अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू DT प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DP माइनस VTP, या T को हम पक्षांतर कर दाईं और भाग दे दें तो ये प्राप्त हो जाएगा DS इक्वल टू 1 अपॉन T, बाकी पद एज इट इज़ है। दूसरे पद में T का भाग दे रहे हैं तो 1 अपॉन T हो जाएगा और एक DP कॉमन ले रहे हैं
तो पद बचेगा डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस वी बड़े ब्रैकेट में, और बाहर कॉमन आ जाएगा डी पी। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 6। समीकरण 1 से समीकरण 6 की तुलना कर दी जाए तो प्राप्त होता है डेल एस डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 1/t डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी है, तो इसकी जगह हम सी पी अपॉन टी भी लिख सकते हैं, लेकिन सी पी अपॉन टी भी काम में नहीं लेना, अंत में लास्ट में जाते हुए इसकी जरूरत पड़ेगी। यह है समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 और दूसरा तुलना करने के बाद दूसरा पद है डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस पद के बराबर हो जाता है जो कि डी पी के साथ का पद है 1/t इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस वी। समीकरण नंबर है 7। 6 और 7 समीकरण 6A एक समीकरण नंबर आगे पीछे कर दिया है, तो समीकरण नंबर 6A की तुलना जब समीकरण 1 से की जाती है तब ये दो पद प्राप्त होते हैं। समीकरण 7 से हम इसको प्रदर्शित करते हैं डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस वी। ये पक्षांतर किया समीकरण नंबर 7 को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद ये संबंध प्राप्त होता है। उपरोक्त समीकरण का स्थिर दाब पर ताप के साथ अवकलन किया जाए तो यह पद उसी रूप में चेंज हो जाएगा डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी इंटू डेल पी इक्वल टू टी इंटू डेल स्क्वायर एस डेल टी इंटू डेल पी। यहाँ पर टी को स्थिर रखते हुए दूसरे इसके साथ वाले पद का अवकलन किया गया है, और दूसरी बार जब हम डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को स्थिर रखते हुए टी के साथ अवकलन करते हैं, तो चूँकि टी के साथ अवकलन किया जा रहा है इसलिए टी के साथ टी का अवकलन इकाई होगा, इसलिए सेकंड पद में टी हट जाएगा। प्लस वी का अगर स्थिर दाब पर टी से अवकलन करें तो ये प्राप्त होता है डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है समीकरण नंबर 8। समीकरण 6 का स्थिर ताप पर दाब के साथ अवकलन करने पर, तो ऊपर दिए गए समीकरण 6 का हम पुनः अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है डेल स्क्वायर एस डेल पी डेल टी इक्वल टू 1/t डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी इंटू डेल टी। ये है समीकरण नंबर 9। यहाँ पर एक संबंध प्रदर्शित किया गया है डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल पी और डेल स्क्वायर एस डेल पी इंटू डेल टी। ये दो बार प्रदर्शित किया गया है, और जिसमें एक बार प्रथम अवकलज के रूप में डेल टी के साथ और द्वितीय अवकलज के रूप में डेल पी के साथ अवकलन किया गया, और इस प्रकार के संबंध बराबर या समान होते हैं जिसे हम ERR या यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन या यूलर व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। अवकलन करने के बाद समीकरण 9 प्राप्त होती है। चूंकि S एंट्रोपी व H एंथैल्पी दोनों अवस्था फलन है जिनका यथार्थ अवकलज संभव होता है, इसलिए समीकरण 9 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 के अंदर हम ये मान रख देते हैं तो प्राप्त होता है डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी इंटू डेल पी इक्वल टू टी अपॉन टी डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी इंटू डेल टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस बाकी लास्ट मान एज इट इज़ रह जाएगा, और ये प्राप्त होगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरीके से टी कट गया, एक डेल द्वितीय समाकलज डेल एच का अवकलज डेल एच का और द्वितीय अवकलज डेल एच का दोनों कट जाएंगे, और पीछे बचे हुए पदों को समानांतर कर दिया जाए तो पक्षांतर के बाद डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस
डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। समीकरण 6 इसको कहते हैं समीकरण नंबर 10। समीकरण 6 अर्थात यहाँ पर दिया गया समीकरण 6 सी पी अपॉन टी वाला समीकरण, और समीकरण 6 व 10 के मान समीकरण 1 में रख दिए जाएं। तो इन दोनों के मान समीकरण 1 में रख दिए जाएं तो डेल एस इक्वल टू सी पी इंटू डी टी अपॉन टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी पी प्राप्त होता है। यहाँ पर डी एस अर्थात एंट्रोपी, ताप व दाब दोनों में परिवर्तन के साथ कैसे परिवर्तित होगी यहाँ पर दर्शित किया गया है। अतः समीकरण नंबर 11 एंट्रोपी की ताप व दाब पर निर्भरता को दर्शाता है। अतः एंट्रोपी ताप व दाब का फलन है। अब हम इसका अगला पॉइंट ले रहे हैं, भौतिक अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी। प्रकृति में होने वाले भौतिक अवस्था परिवर्तन उत्क्रमणीय तथा स्थिर ताप व दाब पर संपन्न होते हैं। अतः अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा या ऊर्जा को एंट्रोपी द्वारा दर्शाया जाता है। एंट्रोपी की परिभाषा से डी एस इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। साम्य परिस्थितियों में स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होता है, जिसको हम यहाँ पर डेल क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा डी एच एंथैल्पी परिवर्तन, जिसका मान समीकरण 1 में रखने पर हम सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में इसको निम्न प्रकार लिखते हैं। डी एस इक्वल टू डी एच अपॉन टी, समीकरण नंबर किसको कर दिया गया है 2, और इसी के नीचे डेल एस। अब डी एस लिखा है ये सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है, और डेल एस लिखा है ये विशाल परिवर्तन को या बड़े परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें डेल एस इक्वल टू डेल एच अपॉन टी समीकरण नंबर 3, और सूक्ष्म परिवर्तन के लिए डी एस इक्वल टू डी एच अपॉन टी लिखा जाता है। दाईं ओर ये पद इस रूप में लिखे हुए हैं सूक्ष्म परिवर्तन के लिए और विशाल परिवर्तन के लिए। विशाल परिवर्तन के लिए डेल्टा एस और डेल्टा एच लिखा गया है, जबकि सूक्ष्म परिवर्तन के लिए डी एस और डी एच लिखा जाता है। सभी भौतिक परिवर्तन ताप व दाब व साम्य पर संपन्न होते हैं, अर्थात स्थिर ताप दाब व साम्य पर संपन्न होने वाले सभी भौतिक परिवर्तन हैं। अतः एंट्रोपी परिवर्तन समीकरण 3 से ज्ञात किया जाता है, क्योंकि एंट्रोपी परिवर्तन स्थिर ताप पर ज्ञात की गई है, और चूंकि भौतिक परिवर्तन चाहे ठोस से द्रव, द्रव से गैस में या संघनन या ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के रूप में लिखे गए हैं, तो इसको हम निम्न रूप में दर्शाते हैं। भौतिक अवस्था परिवर्तन में ठोस का द्रव के अंदर परिवर्तन गलन कहलाता है, और द्रव का पुनः ठोस में परिवर्तन हीमन कहलाता है। इसी तरीके से भौतिक अवस्था परिवर्तन में द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पन तथा गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। इसी तरीके से गैस का ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन और ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन भी ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जहाँ पर टी इन तीनों के लिए स्थिर रखा जाता है और पी भी स्थिर रखा जाता है और साम्य अवस्था प्राप्त होती है। इस भौतिक अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी को हम भिन्न भिन्न प्रक्रमों के लिए प्रयुक्त करते हैं, जिनमें पहला प्रक्रम है गलन की एंट्रोपी परिवर्तन, अर्थात डेल्टा एस एफ या डेल्टा एस गलन करके इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम NC या IUPAC या SI पद्धति के अंदर हम 2 तरीके से लिखते हैं। डेल के नीचे कई बार F लिख करके S लिखा जाता है, या डेल S लिख करके फिर F लिखा जाता है, और F का मतलब है यहाँ पर फ्यूज़न या गलन। हिंदी में हम इसको डेल S गलन करके लिखते हैं। इसकी परिभाषा है गलन की एंट्रोपी की, एक मूल ठोस को अपने गलनांक पर पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित करने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन मूलर गलन एंट्रोपी कहलाता है। अर्थात एक मूल ठोस को अपने गलनांक पर पूर्णतः द्रव में परिवर्तित करने में जितनी ऊष्मा परिवर्तित होती है, उसी को हम मूलर गलन एंट्रोपी कहते
है, जिसका मात्रक है जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, जहाँ पर F फ्यूज़न या गलन को प्रदर्शित करता है, और सूत्र हो जाएगा डेल्टा एस एफ इक्वल टू डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ, जहाँ पर F फ्यूज़न है, डेल्टा एच एफ मोलर एंथैल्पी परिवर्तन है तथा टी एफ गलनांक है जिसे केल्विन में प्रयुक्त किया जाता है। द्रव का ठोस में परिवर्तन, ये सेकंड प्रक्रम है, द्रव का ठोस में परिवर्तन, और इसके लिए भी हम सेम यही सूत्र काम में लेते हैं, अर्थात ठोस को द्रव में बदला जाए तो भी और द्रव को ठोस में बदला जाए तब भी सेम परिवर्तन होता है और सूत्र उसी रूप में काम में लिया जाता है। केवल अंतर ये है कि द्रव को ठोस में परिवर्तित करने पर यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, इसलिए चिन्ह के रूप में ऋणात्मक चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। तो द्रव का ठोस में परिवर्तन ऊष्माक्षेपी प्रकृति का होता है, इसलिए चिन्ह के रूप में यहाँ डेल्टा एच एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ किया जाता है। ऊपर वाले में प्लस है तो ठोस का द्रव में परिवर्तन गलन, और द्रव का ठोस में परिवर्तन ईंधन है तो ऋणात्मक चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। नोट, डेल्टा एच एफ यहाँ पर मोलर गलन एंथैल्पी है, जिसे हम निम्न सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं एल एफ इंटू एम, जहाँ एल एफ गलन की गुप्त ऊष्मा जूल प्रति ग्राम में, और यहाँ ग्राम के लिए प्रतीक जी लिखा जाता है, जी एम नहीं लिखा जाता, एम इसको हटाना है यहाँ से, और एम ठोस या पदार्थ का अणुद्रव्यमान है जो ग्राम अणुद्रव्यमान के रूप में लिखा जाता है, अर्थात गलन की गुप्त ऊष्मा और मूलर एंथैल्पी परिवर्तन में संबंधित सूत्र से प्रयुक्त किया जाता है। अब हम सेकंड प्रक्रम ले रहे हैं, वाष्पन की एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस वी, जहाँ डेल्टा एस वी इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन टी बी, जो कि वाष्पन की एंट्रोपी में हम द्रव और गैस के स्थिर ताप अर्थात क्वथनांक पर साम्य को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ डेल्टा एच वी मोलर वाष्पन एंथैल्पी तथा टी बी प्रक्रम का साम्य ताप अर्थात क्वथनांक लिया जाता है। यहाँ पर भी मोलर वाष्पन एंथैल्पी को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और अणुद्रव्यमान के गुणनफल के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा प्रक्रम है ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी परिवर्तन या सब्लिमेशन एंट्रोपी चेंज। यहाँ पर ठोस को ऊर्ध्वपातन ताप पर गैस में परिवर्तन कर दिया जाए तो यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और इसमें होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं, जिसे प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा एस सब्लिमेशन एस यू बी लिखा हुआ है बराबर डेल्टा एच एस यू बी अपॉन टी एस यू बी, जहाँ डेल्टा एच एस यू बी मोलर ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी तथा टी एस यू बी ऊर्ध्वपातन ताप या मोलर ऊर्ध्वपातन ताप कहलाता है, जो कि स्थिर है। इसी तरीके से चौथा प्रक्रम हम प्रयोग करते हैं संक्रमण की एंट्रोपी परिवर्तन। संक्रमण की एंट्रोपी परिवर्तन का मतलब है तत्व के एक अपर रूप का साम्य परिस्थितियों में स्थिर ताप व दाब पर अन्य अपर रूप में परिवर्तन संक्रमण कहलाता है, और इसीलिए इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को हम संक्रमण की एंट्रोपी कहते हैं या एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है, रोम्बिक सल्फर को हम मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित करें तो ऊर्ध्वपातन ये संक्रमण होगा, और संक्रमण का ताप 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस संक्रमण ताप को हम टी या ट्रांजिशन टेम्परेचर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और केल्विन में बदलने के लिए हम 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 जोड़ करके केल्विन में बदलते हैं। टी यहाँ पर ट्रांजिशन ताप को दर्शाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ केल्विन आगे लिख दिया है, लेकिन वास्तव में 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा
उसी के आगे केल्विन लगेगा, न कि 273 केल्विन। ये थोड़ी सावधानी रखना। उसके बाद में डेल्टा एस टी अर्थात ट्रांजिशन एंट्रोपी परिवर्तन हम प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एच कांस्टेंट टेम्परेचर अर्थात मूलर ऊर्ध्वपातन, मूलर संक्रमण एंथैल्पी परिवर्तन, और टी टी संक्रमण ताप को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से भौतिक अवस्था परिवर्तन की 4 प्रकार की एंट्रोपियों को हमने एक ही सूत्र से प्रदर्शित किया है, जिसमें नाम परिवर्तित हो रहे हैं और स्थिर ताप का नाम बदल रहा है। बाकी भौतिक परिवर्तन 4, ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से पुनः ठोस, तीनों प्रक्रमों के लिए। और चौथा संक्रमण के लिए, जिसमें एक ही तत्व का अपने ही दूसरे अपर रूप में परिवर्तन करने पर प्रोसेस को या प्रक्रम को संक्रमण कहा गया है। यहाँ तक हम द्वितीय लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अगले में हम ट्राउटन नियम और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ से संबंधित लेंगे।